जैनी श्रावक, एक जैन गृहस्थ दीपावली में क्या करे? तो वो क्या लक्ष्मी की पूजा कर सकता है? हाँ, जैनिक श्रावक भी लक्ष्मी की पूजा कर सकता है, लेकिन यहाँ लक्ष्मी केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजा करेगा। अंतरंग लक्ष्मी जिनके भीतर प्रकट हो गई है, और अंतरंग लक्ष्मी कहलाती है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। तो जिन आत्मा के भीतर ये अनंत लक्ष्मी प्रकट हो गई है, अनंत वैभव प्रकट हो गया है, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया है, तो उनकी पूजा करेगा। और जहाँ दिवाली की बात आती है, तो दिवाली में महावीर प्रभु को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, तो इसलिए दीपावली में वह श्रावक जो है वीर प्रभु वर्धमान स्वामी की पूजा करता है प्रातःकाल मंदिर में जाकर के। फिर संध्या काल में वो अपने घर में दीपावली मनाता है, तो क्या करता है, किसकी पूजा करता है? तो गौतम स्वामी गणधर देव की पूजा करता है। अर्थात वे गौतम गणधर जी जिन्होंने अपने घातिया कर्म को नष्ट करके केवल ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट कर ली थी, तो उस केवल ज्ञान ज्योति के फलस्वरूप वो दीप जला करके उनकी पूजा करता है। तो हिंदू संस्कृति में लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा, तो जैन संस्कृति में महावीर भगवान और जैन धर्म में गणेश जी की पूजा होती है क्या? हाँ, होती है। पर गणेश जी कौन कहलाते हैं? गणों के जो ईश, गणेश शब्द बना है गण धन ईश, यानी जो गणों का ईश, ईश अर्थात स्वामी है, वो गणेश कहलाता है। तो गण का अर्थ होता है दिगंबर मुनियों का समुदाय, मुनि महाराज का समूह, और उनके स्वामी प्रमुख आचार्य वो कहलाते हैं गणेश। वे परम गुरु के रूप में होते हैं, तो वह उन गणधर गौतम गणधर की पूजा संध्या काल में करता है। तो फिर जैन श्रावक क्या करेगा? एक चित्र प्रतीक के स्वरूप में लगाएगा, जिसमें महावीर भगवान की तस्वीर होगी, गौतम स्वामी दिगंबर गणधर परमेष्टि की तस्वीर होगी, और जिनवाणी की तस्वीर होगी। सावधान, एक बात याद रखें, सभी से कहना चाहते हैं अपने घर में अथवा अपने दुकान में 3D इमेज वाली कोई भी मूर्ति लेकर के ना आए। जो मूर्ति अपने घर अथवा दुकान में रखता है, तो उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि वो विनय उतनी नहीं कर पाएगा। प्रतीक स्वरूप चित्र अवश्य लगाए, लेकिन किसी भी प्रभु की प्रतिमा प्लास्टिक की हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस की हो, मार्बल की हो, फाइबर की हो, धातु चांदी सोने की, कोई भी रख करके ना करे। और वो दीप जो जलाए जाते हैं केवल ज्ञान के फलस्वरूप उस रोशनी को प्रकट करने के लिए, बताने के लिए जलाए जाते हैं। 16 दीप जलाए जाते हैं, वह 16 कारण भावनाओं के प्रतीक होते हैं, जिन भावनाओं को भा करके महावीर प्रभु ने तीर्थंकर प्रकृति को बांधा था। और जब उन्हें केवल ज्ञान प्रकट हो गया गौतम स्वामी जी को, तो 64 रिद्धि प्रकट हो गई, अर्थात अंतिम समय में गोधूली बेला में केवल ज्ञान रूपी रिद्धि प्रकट हो गई। तो उन 64 रिद्धि के प्रतीक स्वरूप एक एक दीपक में 4-4 ज्योति, ऐसे 16 चौक 64 बातियों के साथ ज्योति को प्रज्वलित करते हुए वह प्रभु की पूजा करता है। पहले प्रातःकाल महावीर भगवान की पूजा करेगा, निर्वाण लाडू चढ़ाएगा, संध्या काल में विनय पाठ आदि करके पहले भगवान को अर्घ दे करके फिर केवल ज्ञानधारी उन गौतम गणधर की पूजा करेगा। और अंत में पूजा समाप्त होने के पश्चात महावीराष्टक आदि स्तोत्र पढ़ करके, भक्तामर स्तोत्र पढ़ करके प्रभु की आरती करेगा, जिनवाणी की आरती करेगा, और एक एक दीपक को अपने घर के भिन्न भिन्न कमरों में रखेगा। मंदिर में जाकर के दीपकों से प्रभु की आरती करेगा। नगर में गुरु महाराज है तो उनकी आरती करेगा, और उनके जो कोई रिश्तेदार हैं उनके लिए आत्मीयता की भावना रखते हुए उस शुद्ध ऊर्जा वाले एक एक दीपक को उनके घर में पहुंचाएगा, ताकि वात्सल्य का प्रतीक और नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने के लिए। और जब पूजा हो जाए फिर वह 64 रिद्धि मंत्र की विशेष माला फेरेगा। हो सके तो रात्रि भर इन मंत्रों की जाप करे तो अति उत्तम होगा। तो ध्यान रखें, जैन श्रावक जो है जैन पद्धति से वीतरागी प्रभु की पूजा करेगा, सरागी देवी देवताओं की वह पूजा नहीं करता है।